जैसे सेशन नंबर 1 में थे 3 लेसन्स, इसके भी 3 लेसन्स हैं। लेसन नंबर 1 हम कनेक्टेड स्पीच वर्ड्स पर काम करेंगे कि कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है। सेकंड में ग्रामर सीखेंगे और थर्ड में हम वोकैबुलरी यूसेज सीखेंगे। तो ये लेसन जो है इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 जैसे फर्स्ट लेसन में था। तो आइए सीखते हैं, पर आपको बताते हुए चलूं कि ये ग्रेडेड लेसन है, ये थोड़ा एडवांस होगा फर्स्ट लेसन से, इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा चाहिए होगी। फिर जो थर्ड लेसन आएगा वो थोड़ा ऊपर होगा। तो ये ग्रेडेड है, जैसे ही 20 सेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज मास्टर लेवल तक चली जाएगी। आपकी जो इंग्लिश है आपको 3 सेशंस के बाद पता चल जाएगा कितनी एडवांस जा रही है और कितना बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। ये जो है सारा मिक्सचर जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये 20 साल का एक्सपीरियंस, मेरी जो किताब है उसका निचोड़, सेंस, और जो मैंने 3-4 कंट्रीज़ में पढ़ाया है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पूरा एक्सपीरियंस डाल के ये सेटअप मैंने बनाया है कि एक स्टूडेंट को जो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है मास्टर्स लेवल तक वो कवर होती है। चलें अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ड्स को, कंटेंट वर्ड्स। ये कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली 4 किस्म के वर्ड्स होते हैं। नंबर 1 नाउन्स, नंबर 2 वर्ब्स, नंबर 3 एडजेक्टिव्स, नंबर 4 एडवर्ब्स। इन चारों को हम डिटेल में भी सीखेंगे, पर फिलहाल आप बेसिक तरीके से समझ जाएं कि ये 4 किस्म के वर्ड्स हैं जिनको हम कंटेंट वर्ड्स कहते हैं। नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। 4 नाउन्स जैसे नाम कोई भी, मैन, कार, फ्रेंड, कुत्ता, बिल्ला, जो चीज़ आप देख रहे हो दुनिया में जो नज़र आ रहा है आपको वो सारे नाउन्स हैं। पंखा है, तकिया है, पिलो है, पानी है, खाना है, फूड है, कुछ भी है जो आप देख सकते हो ना, जब महसूस करते हो, जैसे खुशी, गम, ये सारे नाउन्स हैं। वर्ब्स जैसे ना होता है ना उर्दू में, खाना, उठना, बैठना, आना, जाना, लेटना, सोना, देखना, सोचना, ना वाले जो वर्ड्स हैं वो वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स उनको कहते हैं, या एक्शन वर्ब्स, जैसे सिट, गो, हेल्प। एडवर्ब्स जैसे स्लोली, वेल, नेवर, समटाइम्स। ज़्यादातर अगर आपको समझ में नहीं आता जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, और जो यूज़ करते हैं इधर, उधर, और जो हम यूज़ करते हैं ly के साथ, स्लोली, ईजली, स्पीडली, ये एडवर्ब्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स जो नाउन के बारे में बताते हैं, जैसे ये नाउन है डिवाइस, इसका एडजेक्टिव क्या है कि ये स्मॉल, ब्लैक, तो स्मॉल भी एडजेक्टिव है, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, क्यों इसको डिस्क्राइब करता है कि ये चीज़ कैसी है। तो एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में बताते हैं, नाइस, और नंबर्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं। चलो ये हैं कंटेंट वर्ड्स। अब देखते हैं नाउन्स। जिस जुमले में नाउन आए उसको खींच के पढ़ोगे आप, स्ट्रेस दोगे, उसको जोर से पढ़ेंगे बाकी वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, किड्स आर इन द कार, किड्स आर इन द कार। अब जो वर्ड है किड्स और जो वर्ड है कार, ये है नाउन्स और ये कंटेंट वर्ड्स हैं। तो द को हल्का पढ़ेंगे, आर, इन, द, इनको हल्का पढ़ेंगे। किड्स और कार जिनमें इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम खींच के पढ़ेंगे। द किड्स आर इन द कार, द किड्स, बच्चे कहाँ हैं, द किड्स, किड्स पे स्ट्रेस दिया, द किड्स आर इन द कार। अब द को हल्का पढ़ा, किड्स को थोड़ा ऊपर स्ट्रेस दिया, खींच के पढ़ा। कार वो भी नाउन है, उसको भी थोड़ा खींच के पढ़ा। तो जब भी नाउन किसी जुमले में आए उसको आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से साउंड करके निकालेंगे, स्ट्रेस देंगे, थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे बाकी साउंड से। जैसे ये देखें, माई फ्रेंड्स बॉय, फ्रेंड्स बॉय। अब मैंने माई भी कहा है, इस भी कहा है, अ भी कहा है, पर हल्का पड़ा है। फ्रेंड और बॉय उसको खींच के थोड़ा स्ट्रेस दिया है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वो कंटेंट वर्ड्स हैं, उन्हीं में इंफॉर्मेशन है, तो वो हमने पढ़ा है खींच के। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स बॉय, नॉट अ गर्ल, फ्रेंड्स बॉय। फ्रेंड और बॉय इंपॉर्टेंट है
इज़ अ लेस इम्पॉर्टेंट है तो उन पे स्ट्रेस नहीं देंगे, माय पर भी नहीं देंगे इतना। जो नाउन्स हैं जहाँ पर भी किसी भी जुमले में उसको आप खींच के पढ़ें तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर, फादर नाउन है, फादर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर भी नाउन है, फादर इज डॉक्टर। अब इज़ माई, इनको हल्का पढ़ें। तो जो भी नाउन देखें जिस भी जुमले में, और जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो स्ट्रेस उनको दें। फॉर एग्जाम्पल, नैम्स माजिद, नैम्स माजिद। अब इज़ हल्का है, नेम नाउन है, माजिद नाउन है, तो उनको हमने स्ट्रेस दिया। ऐसे ही जब भी वर्ब्स आएंगे उनको भी खींच के पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू प्ले इन द ग्राउंड, प्ले, प्ले वर्ब है, यू प्ले इन द ग्राउंड, और ग्राउंड नाउन है। आपने तो पढ़ लिया कि जो भी नाउन आएगा उसको स्ट्रेस आएगा। तो इस जुमले में दो वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक वर्ब एक नाउन, तो दोनों पे स्ट्रेस आएगा। वी प्ले इन द ग्राउंड, प्ले इन द ग्राउंड। अब इन द हल्का पढ़ा हमने, प्ले और ग्राउंड इनको स्ट्रेस दिया क्योंकि नाउन और वर्ब को स्ट्रेस आएगा। लव्स फिश, अब लव्स को स्ट्रेस दिया, फिश को स्ट्रेस दिया क्योंकि लव नाउन वर्ब है, फिश नाउन है, तो इन्हीं पर भी स्ट्रेस आएगा। तो जहन में रखिए जो भी वर्ब आएगा, मेन वर्ब, उस पर भी स्ट्रेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो यू, नो पे स्ट्रेस आया। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड पे स्ट्रेस आया। वर्क वेरी हार्ड, अब वर्क पर स्ट्रेस आया, हार्ड पे स्ट्रेस आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को खींच के पढ़ोगे आप, जो कंटेंट, 4 किस्म के वर्ड्स हैं। तो तीसरा जो है एडवर्ब, जो ये है स्लोली, easily, sometimes, often, never, here, there, up, down, always, इन्हीं को स्ट्रेस दोगे। फॉर एग्जाम्पल, they drive the car slowly, अब slowly को स्ट्रेस दिया क्योंकि ये एडवर्ब है। इसको भी आएगा स्ट्रेस क्योंकि ये वर्ब है। ड्राइव, इसको तो आएगा ही आएगा। कार को भी आएगा क्योंकि नाउन है, आपने पढ़ा है, उस पर भी आएगा। स्लोली एडवर्ब है। तो इस जुमले में यहाँ 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, वर्ब ड्राइव, नाउन कार, स्लोली एडजेक्टिव। तो इन तीनों पे स्ट्रेस आएगा, और सॉरी एडवर्ब, इन तीनों पे स्ट्रेस आएगा। दे ड्राइव द कार स्लोली, अब द हल्का पड़ा, ड्राइव कार स्लोली, इन्हीं को आपने स्ट्रेस दिया। ऐसे ही जब एडजेक्टिव आएगा तो उस पर भी स्ट्रेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, they drive fast car, drive fast car, अब fast एडजेक्टिव है तो उस पर स्ट्रेस आएगा। तो हर वर्ब, हर नाउन, हर एडवर्ब, हर एडजेक्टिव, ये जुमले में जब भी आएंगे इनको खींच के पढ़ोगे, बाकी लफ्ज़ आहिस्ता पढ़ोगे। ये अभी रूल जहन में रख लें, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आपकी लैंग्वेज सही हो जाएगी। अगर इन्हीं वर्ड्स को स्ट्रेस नहीं दिया तो आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, वो पढ़ने वाली बोलेंगे जो लिखी जाती है। माय फादर इज़ अ टीचर, लिखने वाली इंग्लिश डिफरेंट है, बोलने वाली डिफरेंट है। अब 2 रूल्स आपने सीख लिए। नंबर 1, जो कंटेंट वर्ड्स हैं 4 किस्म के, उन पे स्ट्रेस आएगा। नंबर 2, ये वर्ड्स कनेक्ट भी होते हैं जो लेसन 1 में आपने पढ़ के आए हैं। तो अब आप कनेक्ट भी करोगे और स्ट्रेस भी दोगे। ये 2 चीज़ें आप सीख लें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये चारों चीज़ें आ गई, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर all 4 words in one sentence. They never drive fast car. अ को आपने स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि अ इम्पॉर्टेंट नहीं है। They never drive a fast car. अब बाकी 4 वर्ड्स हैं जिन पे स्ट्रेस देना है, तो इनको खींच के पढ़ो। They never drive fast car. अ को नहीं पढ़ा हमने, क्यों? क्योंकि वो लेस इम्पॉर्टेंट है, तो ये समझो इसमें मिक्स ही हो जाता है, उनको अलहदा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये 5 सेंटेंसेस हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पर किन 2 लफ्ज़ों को स्ट्रेस आएगा, ज़रा देख लिए। गुड। शी लाइक्स मैंगोज, लाइक्स और मैंगोज, और इस पे गुड। फिक्स पे आएगा क्योंकि ये नाउन है। गुड, हेल्प और प्लीज। गुड,
old और you, जहन में रखिए ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना स्टार्टिंग में, what, where, why, when, इन पे भी स्ट्रेस आता है, जो फर्स्ट वर्ड होते हैं उन पे भी आता है, तो इस पे भी आएगा. नाइस. चेक करें क्या आपने इन लफ्ज़ों को स्ट्रेस दिया है, इन्हीं सभी को. She likes mangoes. I'm in a fix. Help me, please. How old are you? Old पे आया, how पे आया, you. How old are you? पर इनको कम स्ट्रेस आएगा क्योंकि ये important. Where's my car? Where पे आया, my adjective है यहाँ पे क्योंकि noun से पहले. Where's my car? तो noun पे भी आएगा, adjective पे भी आएगा. तो आपको समझ में आ गए कंटेंट वर्ड्स के बारे में कि ये 4 किस्म के वर्ड्स हैं जो कंटेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं पे हमेशा स्ट्रेस आएगा जब भी आप सेंटेंस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, हेलो, माय नेम्स अहमद. माय फर्स्ट वर्ड, अहमद पे आया, नेम पे आया क्योंकि नेम नाउन है, अहमद नाउन है. व्हाट्स योर फादर्स वर्क, फादर पे स्ट्रेस आया, वर्क पे स्ट्रेस आया. पर अब 2 चीज़ें ज़हन में रख लें. एक, स्ट्रेस देंगे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और वो 4 हैं, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स. नंबर 2, रूल नंबर 2, और आप कनेक्ट भी करोगे. इस लेसन के बाद 2 चीज़ें आपको करनी है. कुछ इंग्लिश राइटिंग देखें, देखो उनमें से नाउन्स कौन से हैं. अभी इसमें एक्सरसाइज भी आएगी जो आप बताएंगे, पर आप सोचें नाउन्स कौन से, वर्ब्स कौन से, एडजेक्टिव्स को, और उनको स्ट्रेस दें. एक काम ये करें. दूसरा कि कॉन्सोनेंट और वॉल जो पढ़ के आए हो ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं पर भी स्ट्रेस दें कि कॉन्सोनेंट वॉल कनेक्ट करके स्ट्रेस देकर पढ़ना है हमें. ये सेशन 1 था. सेशन 2 होगा ग्रामर का. इसी लेसन का पार्ट 2 ग्रामर